हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी पेडागोजी से, जिसमें आज बात करेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल कौन कौन से हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल कैसे बच्चों को सीखने में मदद करता है, फिर इससे जुड़े हुए जो सी-टेट में बार बार सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों पर भी गौर करेंगे और बताएंगे आपको। आपका सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए आने वाला सी-टेट में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भाषा कौशल। तो जो भी अभी नए वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और इससे संबंधित हिंदी पेडागोजी से संबंधित वीडियो बहुत बनाए हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं जो प्रीवियस सी-टेट का है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उसको देख सकते हैं। इसी लिंक में आपको ईवीएस का पेडागोजी मिलेगा, सीडीपी मिलेगा, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे फुल डिटेल के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल किसको कहते हैं? हालांकि भाषा के बारे में बात करें तो पियाजे और वाइगोत्स्की दो बात कहते हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चों में भाषा संज्ञान के वजह से होता है। बच्चे में जब संज्ञानात्मक विकास होता है तभी बच्चों में भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन वाइगोत्स्की उससे विपरीत बोलते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं जब तक बच्चे भाषा न सीखे, भाषा का ज्ञान न हो, तब तक बच्चे के अंदर संज्ञान नहीं होगा। ये कई बार पूछा भी गया है। तो हम लोग यहाँ पर भाषा कौशल की बात करें तो कौशल का मतलब क्या होता है? एक तरह से स्किल्स या पूरी तरह से अच्छी तरह से किसी कार्य को कर पाना, वो कौशल कहलाता है। लोग तरह तरह के काम करते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं किसी कार्य को सामान्य रूप से करते हैं, जो सब कोई करते हैं। लेकिन कौशल उसको कहते हैं जो अच्छी तरह से कर पाए, उसको कहते हैं हम लोग कौशल या स्किल। तो आइए भाषा कौशल के बारे में बात करें तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गौर से समझिएगा। ये भाषा कौशल 4 प्रकार से होते हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल या वाचिक भी कहते हैं इसको, वाचिक कौशल। तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल या लिखित कौशल, लेखन कौशल। तो ये 4 कौशल होते हैं और ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं चारों। कोई एक ना होने के वजह से भाषा कौशल में वो पारंगत कभी भी नहीं हो सकता है। श्रवण कौशल का अर्थ क्या होता है कि सुनकर अर्थ लगाना या अर्थ समझना। कोई भी बात हम आपको बोल रहे हैं तो आप पहला काम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और सुनने के बाद उसका अर्थ लगा पा रहे हैं। तो ये कौशल आपका कहलाएगा श्रवण कौशल, जिसको सुनकर अर्थ समझना। वाचिक कौशल में होता है बोलकर अर्थ समझा पाना। अब आप कोई चीज़ बोल रहे हैं सामने वाले को और वो सुन रहा है और आपकी बातों का अर्थ वो समझ पा रहा है, तो ये कहलाता है वाचिक कौशल, यानी बोलकर अर्थ समझा पाना। पठन कौशल, कोई बच्चा पढ़ना जब सीख गया तो पढ़कर अर्थ निकालना या अर्थ समझना, ये कहलाता है उसका पठन कौशल। लेखन कौशल में कोई कुछ बोले वो लिख सके, लिखकर अर्थ स्पष्ट कर पाना या अर्थ समझना, इसको कहा जाता है लेखन कौशल। तो भाषा कौशल 4 होते हैं। श्रवण कौशल सुनकर अर्थ समझना, वाचिक कौशल बोलकर अर्थ समझा पाना, पठन कौशल पढ़कर अर्थ निकालना और लेखन कौशल लिखकर अर्थ समझना या समझा पाना। ये कैसे लिंक्ड होता है? ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई शिशु यदि जन्म से ही वो कान से बहरा हो, वो सुन नहीं पा रहा हो, तो उसमें श्रवण कौशल नहीं होता है। और यदि उसके अंदर श्रवण कौशल नहीं होता है तो बोलने की भी क्षमता नहीं होती है। यदि कोई सुन नहीं पा रहा है
तो वो बोल भी नहीं पा रहा है। और आप गौर भी कीजिए हैं, यदि कोई बहरे होंगे तो निश्चित तौर पर वो गूंगे भी होते हैं। तो अब ये दोनों लिंक्ड हो गया कि जो सुनेगा वही बोल पाएगा, और जो सुन पाएगा और बोल पाएगा तभी वो क्या होगा कि पढ़ना लिखना सीख पाएगा, पढ़ना लिखना भी सीख पाएगा। यदि श्रवण, कोई भी एक शुरू वाला ही बात करें कि श्रवण कौशल यदि उसमें नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए भाषा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, भाषा का विकास उसके अंदर नहीं होगा। तो भाषा कौशल के अंतर्गत श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण चीज़ होता है, महत्वपूर्ण तथ्य होता है। यदि वो सुन नहीं पाएगा तो उसके अंदर भाषा शून्य हो जाएगा। आइए बच्चों में हम लोग देखें कि श्रवण कौशल हम विकसित कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से विधि हैं जो बच्चों में श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। तो श्रवण कौशल बच्चों में विकसित हो, इसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि उसका श्रवण इंद्रियां जिससे वो सुनता है, अर्थात कान उसका सही होना चाहिए। यदि सुन पा रहा है तब उसको श्रवण कौशल उसके अंदर करने के लिए कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। स्वस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर विधि, एक एक करके बताएंगे आप लोग को पूरा डिटेल से, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कहानी विधि, श्रुत लेख विधि, अब भाषण विधि, कुछ और भी हैं। स्वस्वर वाचन में क्या होता है, जब बच्चे जोर जोर से बोलते हैं और साथ में उसको बुलवाया जाता है तो इस विधि को कहते हैं हम लोग स्वस्वर वाचन। फिर से एक बार सुनिएगा। जैसे क्लास में क्या करते हैं, कोई भी शिक्षक किताब को या कोई मैटर को जोर जोर से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं तो उसके अंदर श्रवण कौशल का विकास होता है। इसके तहत बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो श्रवण कौशल का विकास होता है। यदि कोई बच्चे, आप देखे होंगे छोटे क्लास के बच्चे जो होते हैं, अंतिम पीरियड लास्ट पीरियड में क्या किया जाता है कि कोई एक तेज बच्चा को खड़ा कर देता है, या तो वो पहाड़ा, या तो फिर जनवरी फरवरी, या तो फिर वो सप्ताह का नाम जोर जोर से बोलते हैं और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लयबद्ध तरीके से बोलते हैं। तो इसी को कहा जाता है स्वस्वर वाचन। अब देखिए स्वस्वर वाचन में क्या होता है, श्रवण कौशल तो होता ही है, इसके अलावे क्या हो गया आपका, ये श्रवण कौशल तो हुआ, इसके अलावे वाचिक कौशल भी हो गया इसके अंतर्गत, यानी बोल भी रहा है बच्चे। तो हम स्वस्वर वाचन के द्वारा श्रवण कौशल का विकास कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि बच्चे से प्रश्न किया जाता है और बच्चे यहाँ प्रश्नोत्तर विधि में दोनों प्रश्न करते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों प्रश्न करते हैं और प्रश्न करने के बाद उनका उत्तर सुना जाता है। यदि बच्चों से प्रश्न किया जा रहा है तो बच्चे सुन रहे हैं फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, या फिर बच्चे प्रश्न कर रहे हैं शिक्षक से तो शिक्षक उत्तर दे रहे हैं तो बच्चे गौर से सुन पा रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा भी हम श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। और इसके तहत प्रश्नोत्तर विधि के तहत ये दोनों कौशल श्रवण और वाचिक कौशल दोनों हम विकसित कर सकते हैं। कहानी विधि, जब कोई बड़े बुजुर्ग या शिक्षक कहानी सुनाते हैं तो बच्चे गौर से सुनते हैं और तथ्यों को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, उस कहानी में क्या पात्र है, क्या है, कैसा है, उनके अर्थ को समझते हुए जब कहानी सुनते हैं तो उस विधि को कहते हैं कहानी विधि। इसके अंतर्गत भी बच्चे में श्रवण कौशल विकसित होता है। और श्रवण कौशल प्रश्नोत्तर विधि को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए पहले कहानी विधि कर दिया जाए। स्कूल में बच्चे कोई शिक्षक कहानी सुना दे तब उस कहानी से रिलेटेड प्रश्न किया जाए तो बच्चों में ज़्यादा बेहतर श्रवण कौशल का विकसित हो सकता है। श्रुत लेख विधि, श्रुत लेख क्या होता है कि सुनकर लिखना जिसको हम लोग डिक्टेशन कहते हैं। तो बच्चे को क्या कहते हैं, सुनकर लिखना श्रुत लेख। अब हम कोई डिक्टेशन या हार्ड वर्ड कोई चीज़ बोल रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं तो पहले बच्चे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सुन रहे हैं तो उसमें श्रवण कौशल और फिर लिख रहे हैं तो लेखन कौशल। तो श्रुत लेख विधि में क्या होता है कि बच्चों में श्रवण कौशल के साथ साथ लेखन कौशल का भी विकास होता है। भाषण विधि,
भाषण विधि में क्या होता है कि कोई भाषण देता है, मान लिया जाए कोई शिक्षक किसी तथ्य पर अपना स्पीच दे रहा है तो बच्चे गौर से सुन रहे हैं। मान लिया जाए कि असेंबली चल रहा है, प्रेयर के समय है, गांधी जयंती है, उसके बारे में स्पीच दे रहे हैं, शिक्षक भाषण दे रहे हैं, तो बच्चे उस भाषण को गौर से सुनते हैं। तो सुनने के बाद उसके अंदर क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है। तो दूसरा कौशल हम लोग देखते हैं वाचिक कौशल। दूसरा देखते हैं हम लोग वाचिक कौशल। वाचिक कौशल हम लोग जानते हैं कि वाचिक कौशल में क्या होता है कि इसमें बोलने की अभिव्यक्ति होती है। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। यानी इसमें क्या होता है कि अर्थ स्पष्ट करते हुए वो बोलता है, यानी दूसरों को समझा पा रहा है, तो वाचिक कौशल कहलाता है। वाचिक कौशल के अंतर्गत क्या होता है, स्पष्टता होता है। स्पष्टता यानी जब वो बोलना सीख जाएगा तो स्पष्ट रूप से किसी शब्दों का उच्चारण कर पाएगा, शुद्ध रूप से उच्चारण कर पाएगा। तो इसमें शुद्धता भी होता है, शुद्धता भी होता है, स्वाभाविकता भी होता है। स्वाभाविकता क्या होता है कि जब बच्चे सुनते रहेंगे, श्रवण कौशल हो जाएगा, जब बोलने का अवसर मिलेगा तो स्वाभाविक शब्द का प्रयोग करेंगे, कोई बनावटी शब्द का प्रयोग वो नहीं करेंगे। तो वाचिक कौशल के अंतर्गत स्पष्टता, शुद्धता, स्वाभाविकता, एक तरह से कह सकते हैं। तीसरी अगली बात कि अवसरवादी, अवसरवादी जैसा अवसर उस तरह का उसके अंदर बोलने की प्रवृत्ति हो सकती है। हम लोग श्रवण कौशल के तहत जो देखे, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि पठन कौशल के अंतर्गत भी कई विधियों द्वारा पठन कौशल हम विकसित कर सकते हैं। स्वस्वर वाचन, यहाँ पर देखिए श्रवण कौशल भी हुआ, और वाचिक प्रश्नोत्तर में भी उसी तरह। कहानी विधि में भी हम लोग देख रहे हैं कि कहानी सुन पा रहा है तो वो यहाँ पर सुनना ज़्यादा हो रहा है। यदि वो कोई चीज़ बोल रहा है, कहानी को जब हम पूछेंगे कि बताओ जी इस कहानी का सारांश क्या है, जब कहानी सुना रहे हैं तो उसके अंतर्गत श्रवण कौशल हो जाएगा। लेकिन जब हम कहें कि इस कहानी का आप सारांश बताओ, तब उसके अंदर क्या होगा, वाचिक कौशल भी विकसित हो जाएगा। श्रुत लेख विधि में भी हम लोग देख सकते हैं क्या सुनकर जो है श्रवण कौशल और लेखन का विकसित होता है। इसके अलावा पठन कौशल, जब तक वो पढ़ना नहीं जानेगा तो पढ़ेगा भी, इसमें जो है पठन कौशल श्रुत लेख विधि से नहीं होता है। भाषण विधि, भाषण विधि में भी पठन कौशल नहीं हो सकता है। कविता सुनना व सुनाना, ये हो सकता है कविता सुनना व सुनाना। यदि कविता कोई शिक्षक सुना दिए, फिर उसी कविता को दोहरा कर सुना रहे हैं, सुना पा रहा है बच्चा, तो उसके अंदर पठन कौशल विकसित हो रहा है। इसके अलावा हम लोग वाद विवाद करके भी पठन कौशल विकसित कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाचिक कौशल को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। तो हम लोग देखें कि पठन कौशल के अंतर्गत क्या होता है, पढ़कर अर्थ समझना, पढ़कर अर्थ समझना। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, इसमें कई 3 सोपान होते हैं। देखिए ये सोपान होते हैं पठन के, याद रखिएगा, ये सीटेट में पूछ देता है। कई सोपान होते हैं, 3 सोपान होते हैं। ये 3 सोपान क्या होता है, पहले प्रत्यक्षीकरण, जब वो कोई चीज़ पढ़ता है, वही चीज़ पढ़ता है जो उसके सामने रहता है या प्रत्यक्ष रूप से देखता है, तो पहले प्रत्यक्षीकरण कर लेता है कि ये चीज़ वही है। दूसरा उसका सोपान क्या होता है कि अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। जिस चीज़ को वो पढ़ेगा, मान लिया जाए कि कोई चीज़, कोई कविता पढ़ रहा है या कहानी पढ़ रहा है, तो प्रत्यक्ष रूप से जिस कविता को देखेगा वो पठन कौशल करेगा। उसके बाद उसका क्या होगा, अर्थ ग्रहण करेगा, और अर्थ ग्रहण करेगा। तीसरा सोपान क्या है कि तब वो उसका प्रयोग करेगा, चाहे वो बोलने में प्रयोग करे, लिखने में प्रयोग करे, या फिर से किसी को पढ़ाने में प्रयोग करे, तब वो प्रयोग करता है। तो ये 3 सोपान पठन कौशल के होते हैं। और पठन कौशल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के पठन कौशल होते हैं। कौन कौन होता है, स्वस्वर पठन, स्वस्वर पठन, जिसको हम लोग कहते हैं जोर जोर से पढ़ना। बच्चा पढ़ने बैठा है और उस पर वो जोर जोर से पढ़ रहा है किसी कहानी को, कविता को, तो ये पठन कहलाता है स्वस्वर पठन, जोर जोर से पढ़ना। और दूसरा होता है एक मौन पठन।
मौन पठन में बच्चा क्या करता है कि मौन रहते हुए मन ही उसका अर्थ समझते हुए पढ़ता है, तो इस पठन को कहते हैं हम लोग मौन पठन। और स्वस्वर पठन में क्या होता है कि ये दो तरीके से पढ़ सकता है, एक व्यक्तिगत स्वस्वर पठन। अब अकेले है, अकेले में अकेला पढ़ रहा है तो व्यक्तिगत उसका स्वस्वर पठन हो गया, व्यक्तिगत स्वस्वर पठन हो गया। और जब वो जोर से पढ़ता है समूह में, जैसे शुरू में ही बताए सामूहिक स्वस्वर पठन, जैसे शुरू में ही बताए कि छुट्टी के समय रहता था, हम लोग को क्या करते थे कि सभी क्लास के या एक क्लास के बच्चे को खड़ा कर दिया जाता था और तेज बच्चे को क्या करता था कि बोलने का था, पहाड़ा हो, टेबल हो, काउंटिंग हो। तो जब एक बच्चा बोलता था और फिर हम लोग उसके बोले हुए बात को अनुकरण करते हुए बोलते थे, तो वो सामूहिक स्वस्वर पठन होता है। तो हम लोग देखें कि पठन कौशल दो प्रकार का होता है, एक स्वस्वर पठन जो जोर जोर से पढ़ा जाता है, इसमें मौन पठन जिसमें मन ही पढ़ा जाता है। और मौन पठन अच्छा होता है क्योंकि इससे दिमाग या ध्यान भंग नहीं होता। हालांकि प्राथमिक स्तर पर स्वस्वर पठन को मान्यता दिया जाता है कि बच्चे जब तक जोर जोर से नहीं पढ़ेंगे तो वो उसका मस्तिष्क जो है इधर उधर भटकता है। तो स्वस्वर पठन और मौन पठन। आइए अगला देखते हैं हम लोग लेखन कौशल। लेखन कौशल के अंतर्गत क्या होता है कि वो स्पष्ट रूप से लिख पाए, इस विधि को कहते, इस कौशल को कहते हैं हम लोग लेखन कौशल। देखिए लेखन कौशल के अंतर्गत क्या होता है कि अस्पष्ट लेखन विधि, कई विधियां होता है। स्पष्ट लेखन विधि, इस स्पष्ट लेखन विधि में क्या होता है कि शिक्षक बच्चों से स्पष्ट तरीके से लिखने को कहा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी लाइन या टेढ़े मेढ़े अक्षर को, वर्ण को लिखते हैं, तो तब क्या किया जाता है, स्पष्ट वर्ण लेखन करने का तरीका बताया जाता है। दूसरा तरीका क्या है, खंडसा लेखन विधि। खंडसा लेखन विधि में क्या होता है कि शुरू में बच्चे जब लिखना नहीं जानते हैं तो खंड करके लिखाया जाता है। जैसे हम लोग बचपन में थे तो खंड करके कैसे लिखाया जाता था कि बाबा जी का डंडा, गोल गोल अंडा, एक खंड हो गया बाबा जी का डंडा, गोल गोल डंडा, बिलाय की पूंछ को, नहीं तो इस तरह खंड करके जब हम लोग लिखाते हैं, बच्चों को लिखने का कौशल करते हैं, तो ये विधि कहलाता है खंडसा लेखन विधि। तीसरा है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि डिटेल से हम वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखन कौशल के अंतर्गत क्या होता है कि मॉन्टेसरी बच्चों को पहले टेढ़े मेढ़े लाइन लेकर खींचने के लिए कहा जाता है, लेकिन बच्चे नहीं खींच पाते हैं, तो जो कूट का, गट्टा का या हार्ड पेपर जो होता है उस पर कई अक्षर का डिजाइन उकेरा रहता है और उस अक्षर के बीच में स्पष्ट लेखनी को घुमाता है। जैसे बच्चा में हम लोग क्या करते थे, मान लिया जाए ये कूट है, कूट में और लिखना है, यहाँ से घुसाया, ऐसे घुसाया, इस तरह का किया, तो इस तरह डिजाइन उकेर के अभ्यास कराया जाता है और इस तरह बच्चे आसानी से सीख लेते हैं। रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि क्या है, रूपरेखा अनुकरण विधि, अब ये डॉट रहता है, जैसे कि डॉट दे दिया और बच्चों को कहा कि इस डॉट पर आप जो है ना घुमाइए, और इस तरह डॉट में वो बच्चे घुमाना सीख जाता है और इस तरह लेखनी पर कंट्रोल करना सीख जाता है। तो इस विधि को कहते हैं हम लोग रेखानुकरण विधि। पांचवा तरीका है जो बच्चे लेखन कौशल कर सके, एक पेस्टालॉजी विधि भी है। पेस्टालॉजी विधि, पेस्टालॉजी विधि, ये विधि भी मॉन्टेसरी से मिलता है। ये कई अक्षरों का जो है उकेरा हुआ डिज़ाइन रहता है मॉन्टेसरी के तरह। उसमें क्या करता है कि बच्चे उसमें भी उसी तरह से उंगली घुमाता है, लेखनी घुमाता है और इस तरह बच्चे अक्षर का लेखन अच्छे तरीके से खेल लेते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जैकटॉट विधि। ये जैकटॉट विधि क्या कहता है, जैकटॉट विधि में बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों के द्वारा बोले गए शब्द, जिसको हम लोग श्रुत लेख कहते हैं ना, लेकिन ये श्रुत लेख नहीं होता है। ये जैकटॉट विधि में क्या होता है कि बच्चे एक एक किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक पहले बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, या फिर शिक्षक बोर्ड पर या कहीं पर लिख दिए, एक एक वर्ड को देख के लिखते हैं
बच्चे लिखते हैं, तो इस विधि को कहते हैं हम लोग जैक्टॉट विधि। यानी बच्चों को लिखवाना किसी भी तरीके से देखकर, मान लिया जाए यहाँ पर शिक्षक लिख दिए कमल कमल, कमल जल में उगने वाला पौधा है। अब बच्चे इसी को देख देख कर लिखेगा, तो इस विधि को कहा जाता है जैक्टॉट विधि। तो ये था आज का भाषा कौशल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, लेकिन हम प्रश्न नहीं डाल पाए। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित सीटेट में कई प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं उसको किया जाता है, हम उन प्रश्नों को डालेंगे। तो इस वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को छोड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।